बच्चों अब हमारे पास मस्ट टू डू की इस सीरीज में चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनको अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करना है। मार्क एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आइए देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। बच्चों ये पॉइंट है, इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए बच्चों। चलिए बताते हैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। ये अगर पॉइंट मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ए बी इज इक्वल टू, इसके कोऑर्डिनेट को बच्चों हम x1 और y1 मान लेंगे ए के कोऑर्डिनेट को, और x2 और y2 बी के कोऑर्डिनेट को मान लेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो बनता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसी से हमें ये दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे हमें x2 क्या है 1 माइनस 5 का स्क्वायर और 3 माइनस 7 यानी y2 है 3 और y1 है 7, 3 माइनस 7 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो 5 माइनस से 1 गया तो 4 का स्क्वायर 16 और 7 में से 3 गया 4 माइनस 4 का स्क्वायर भी 16, तो 32 और 32 का मतलब होता है 4 इंटू 4 इंटू 2, तो 4√2 आया बच्चों। इसका ए पॉइंट ए बी के बीच का डिस्टेंस है 4√2। इसी तरह से ये भी फाइंड करेंगे बच्चों, और फॉर्मूला यही रहेगा। हम इस पॉइंट को सी मान लेते हैं और इस पॉइंट को डी, तो सी डी फाइंड करते हैं डायरेक्ट। फॉर्मूला इधर साइड में देख लो फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बच्चों ये मस्ट टू डू लिखा हुआ है इसे हटा देते हैं ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड ना लगे। तो x2 माइनस x1 फॉर्मूला है बच्चों ये पहला वाला जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट को आप x1 y1 मान लीजिए, दूसरे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लीजिए और फिर सॉल्व करिए। तो यहाँ पर ये x2 है, x2 माइनस x1 माइनस में है तो माइनस को ही जब माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो -2 और ये +3 हो जाएगा, यानी माइनस करते समय वो प्लस हो गया। और y2 माइनस y1 तो ये भी क्योंकि ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा, माइनस को माइनस करेंगे तो मतलब यहाँ पर ये माइनस है ना, और ये अगर माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर भी 1 और 2 + 2 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और 2 टू 4 का स्क्वायर 16 और 1 17। तो सी डी की वैल्यू आ रही है रूट में, क्योंकि इसका रूट आएगा नहीं, कुछ भी फैक्टराइजेशन करके बाहर पेयरिंग नहीं हो पाएगी, तो रूट में 17 है सी डी का डिस्टेंस, सी से डी का डिस्टेंस बच्चों। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले का बच्चों हमने यूज़ किया फर्स्ट क्वेश्चन में। ऐसे हमारे पास में आई थिंक 6 क्वेश्चन है, इसमें 6 या 7 क्वेश्चन बच्चों इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। बच्चों एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, वैसे मैं आपको फिगर वाइज अगर थोड़ा सा समझाऊं, जैसे ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे अगर कहीं पॉइंट है, वो पॉइंट यहाँ कहीं भी हो सकता है ना, तो अगर मान लेते हैं उस पॉइंट को कि वो पॉइंट P है, तो एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना बच्चों वो x और 0 होते हैं, यानी x की कोई वैल्यू तो होती है पर y की 0 होती है, ठीक है। कहीं भी हो आप x पे, तो आपको एक्स एक्सिस पे जब भी पॉइंट लेना होगा तो x0 लेना, अगर y एक्सिस पे पॉइंट लेना है तो 0 और y लेना होगा, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम मान लेते हैं P है, तो P पॉइंट जो है इसमें x एक्सिस कोऑर्डिनेट है x और 0, मतलब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और ये यहाँ से 2 पॉइंट है, इनसे इक्वल डिस्टेंस पे ऐसा हमें बताया गया है। जैसे मान लो A है आपका 2 और -5 और B के कोऑर्डिनेट्स है -2 और 9, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस इक्वल है, ऐसा हमें क्वेश्चन बोला गया है। PA इज इक्वल टू, इसे हम B मान लेते हैं तो PB, ठीक है। ये डिस्टेंस इक्वल है ऐसा हमें बताया गया है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसमें भी वही रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और देन होल अंडर रूट। अब ये स्क्वायर हटाने के रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होता है बच्चों, ठीक है।
पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x2 माइनस x1, आप अगर PA देखते हो तो ये इसके वैल्यू को आप x1 y1 मान लो, ये x2 y2, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, -5 और -0 तो -5 ही रहेगा का होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से, और x2 माइनस x1 यानी -2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 9 ही रहेगा होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा दोनों तरफ से। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसे ओपन करेंगे बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर देंगे। तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और 2ab मतलब 2 to the 4x माइनस 4x। ठीक है, यहाँ -5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, बट a है -2 में है, तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, और -2ab जब करेंगे तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस में है a, तो माइनस और माइनस के इंटू प्लस हो जाएगा, तो 4x प्लस 81। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचा है उसमें हम देखते हैं क्या बच रहा है। देखो ये एक्स वाले टर्म एक साथ कर दो और बिना एक्स वाले टर्म एक साथ कर दो बच्चों, हल्का सा स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना लिया है, और अब आप देखो ये 4x को उधर भेज देते हैं, और 81 और 485, और ये 29 माइनस 85 और 4x प्लस 4x 8x हो गया। अब यहाँ पर 15 में से 9 गया तो 6, ठीक है, 7 में से 2 गया तो 5, माइनस में 56 आ रहा है, और डिवाइड करेंगे 8 से x फाइंड करने के लिए, तो ये आपका 7, तो x की वैल्यू -7 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट है x एक्सिस पर, थोड़ा सा इसे नीचे कर देते हैं, x एक्सिस पे जो पॉइंट है ये जहां हम बता रहे थे -7 और 0 है, ठीक है, ये -7 और 0, तो ये कोऑर्डिनेट है -7 और 0, जहां से ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है बच्चों। तो हमारा आंसर -7 और 0 आ रहा है बच्चों। यू कैन सी हियर हमारे पास में x के जो वैल्यू थी वो 0.7, तो ये -7 और 0 वो पॉइंट है जहां से ये a और b इक्वल डिस्टेंस पर आते हैं। तो हियर वी हैव फाइंड इट। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों। ऑरिजिन मतलब आप पता है ऑरिजिन किसे कहते हैं, याद है ना आपको, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई, ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसे कहते हैं ऑरिजिन। यहाँ जहाँ पर दोनों एक्सिस मीट करते हैं इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये पॉइंट यहाँ पर होगा -1 -5 यहाँ कहीं या यहाँ कहीं, तो ये यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। तो और डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है बच्चों, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। आया कैसे फॉर्मूला बच्चों, अगर हम वो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाते हैं, सपोज करो मैं इसे यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, मैं ऑरिजिन को 0 0 कोऑर्डिनेट है, तो अगर मैं उस डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करूंगा तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो 0 0 है, ये 0 है और ये 0 है, तो सिर्फ ये क्या बचा, x2 का स्क्वायर और y2 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो ये हम जो है x2 कौन सी वैल्यू है, यही वैल्यू तो है, ये रही और ये रही, तो हम इसे x और y भी कह सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो x कितना है, -1 का स्क्वायर, और y है -5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 + 25 यानी आपके पास आया रूट में 26 यूनिट। डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन जो आ रहा है बच्चों 26 आ रहा है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो आप डायरेक्ट अप्लाई करो। ये जो मैंने बताया था सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया था, आप डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन का फॉर्मूला x² + y² का होल अंडर रूट यूज कर सकते हैं।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डू द पॉइंट्स दिस एंड दिस एंड दिस फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या ये पॉइंट एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं? तो बच्चों इसके लिए हमें देखो एक इमेजिनेशन करनी है ट्राइंगल की यहाँ पर, और इसके कोऑर्डिनेट भी मान लेने हैं। जैसे मान लो ये ट्राइंगल ABC है, तो A के कोऑर्डिनेट अगर मैंने 6 और 4 मान लिया, B के कोऑर्डिनेट 5 और -2 मान लिया, और C के कोऑर्डिनेट 7 और -2 मान लिया, ठीक है, 7 -2। अब हमें अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है ना, दो इक्वल साइड से इक्वल होंगी, तो मतलब हमें AB AC और BC तीनों साइड की डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं, लेंथ, और अगर दो लेंथ इक्वल आई तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, नहीं आई तो नहीं है। ओके, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला अब तक आपने सीख लिया होगा। AB फाइंड करने के लिए आप देखो, ये आपका x1 y1 x2 y2 यानी x2 - y1 5 - 6, y2 - 1 -2 और -4, -2 -4। तो ये 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और -6 का स्क्वायर 36 होता है, तो रूट में 37 आ रहा है ये AB, ठीक है, 37 यूनिट। नेक्स्ट है हम BC अगर AC फाइंड करें तो फॉर्मूला वही रहेगा, ये x1 y1 मान लेंगे भाई, AC कर रहे हैं ना, तो ये x1 y1 x2 y2 7 - 6 का स्क्वायर और -2 और -4 का स्क्वायर, -1 आएगा, 1 का नहीं 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये -6 का स्क्वायर 36 होगा, और ये 37 यूनिट बच्चों। इसके बाद BC, भाई दो साइड तो इक्वल आ गई हैं, तो आइसोसेलेस तो बनता हुआ दिख रहा है, पर हम थर्ड साइड और फाइंड करके देखें। तो यहां पर देखो x1 इसे मान लो y1 x2 y2 7 - 5 और -2, और माइनस को माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर, और 7 - 5 2 का स्क्वायर रूट, और 7 - 5 का 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट 2, ये 2 आ रहा है बच्चों BC। क्योंकि ये तो 0 हो गया तो इसलिए इसका कोई कंसिडरेशन नहीं रहेगा, तो 2 यूनिट आ रहा है। तो ये यस इट इज फॉर्मिंग एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, यस इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं मूव। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:4। मतलब हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है बच्चों। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, लेट्स टेल यू। ये अगर एक लाइन सेगमेंट AB है, ठीक है, और इसको कोई पॉइंट P है जो डिवाइड करता है M1 और M2 रेशियो में, M1 और M2 रेशियो में डिवाइड करता है अगर M1 और M2 रेशियो में, तो ये जो कोऑर्डिनेट है इसे x मानते हैं y, और इसे हम जनरली x1 और y1 मान लेते हैं, और इसे x2 और y2 मान लेते हैं। तो जो सेक्शन फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है उसमें हम x निकालने के लिए m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 यूज करते हैं इस x को फाइंड करने के लिए, और y को फाइंड करने के लिए m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 फाइंड करते हैं, ठीक है। ये सेक्शन फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमारे पास में यही फॉर्मूला लगाना है क्योंकि रेशियो भी है और पॉइंट्स भी हैं। तो ये a है आपके पास 2 5, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास a है 2 5 और b है -5 2 और रेशियो है 3:4। तो चलिए इस्तेमाल करते हैं ये वाला फॉर्मूला और x और y फाइंड कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू, देखो m1 x2 यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तिरछा करो, यानी 3 × 5 3 × -5 3 × -5 प्लस 4 × 2 यानी क्रॉस कर देना चाहिए, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, अपॉन में 3 + 4, तो -15 प्लस 8 अपॉन में 7, तो ये भी माइनस में 7 आएगा, -7/7 दैट गिव्स यू -1, तो x की वैल्यू -1 आ गई।
ऐसे ही y फाइंड कर लेंगे, तो y के लिए भी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, m1 y2 2 है बच्चों, तो 3 इंटू 2 प्लस m2 y1 यानी 4 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 4, तो ये 6 प्लस 20 अपॉन में 7, तो 26/7, तो 26/7 आ रहा है बच्चों y की वैल्यू, और x की वैल्यू -1 आ रही है। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, उससे भी कर लेते हैं। ये सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। हम यहाँ पर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, यानी हमें ये जो पॉइंट ए और बी है इसके मिड पॉइंट निकालने हैं। ए हमारे पास है -2 और -1, बी हमारे पास है 4 और 3। मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट इसका यानी पी है सपोज करो, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला है बच्चों डायरेक्ट निकाल लेगा। इसमें वो एक्चुअली सेक्शन फॉर्मूले का एक नया वर्जन कह सकते हो आप, जिसमें हम m1 m2 को 1 1 रख देंगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, उसके लिए x निकालना होता है तो x1 प्लस x2 बाई में 2, और y निकालना होता है तो y1 प्लस y2 बाई में 2। तो x1 क्या आया -2 और x2 क्या है 4 अपॉन में 2, यानी 4 - 2 2 आया, 2 से डिवाइड किया 1 आया। और इसमें y1 क्या है, y1 है -1, y2 क्या है 3 अपॉन में 2, 3 में से फिर आपका 1 जाएगा तो 2/2 यानी 1, तो इसका आंसर भी 1 आ रहा है। तो इसकी मिड पॉइंट है 1 and 1। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से आपका ये चैप्टर 7 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th मस्ट टू डू क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अब मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास में जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आई थिंक सो 7 8 मतलब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सॉल्व एग्जाम्पल होंगे, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड प्रिपरेशन।